हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम दादा भाई नौरोजी के इकोनॉमिक्स थॉट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उनके आर्थिक विचार क्या थे। ठीक है, देखिए दादा भाई नौरोजी भारतीय राजनीति के पितामह कहलाते थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने भारत की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण विचार दिए। उनके जो विचार थे आर्थिक व्यवस्था को लेकर वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है, देखिए दादा भाई नौरोजी का ये मानना था कि अंग्रेज़ भारत का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, और वो कैसे कर रहे हैं कि वो भारत की बचतों को, जो भारत में आय की बचत की जा रही थी, वो उन सभी बचतों को इंग्लैंड भेज रहे थे। इससे क्या हो रहा था, हमारा जो भारत है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो रहा था, क्योंकि जो भारत की इनकम सेव हो रही थी, वो जितने भी अंग्रेज़ थे वो जितनी भी सेव इनकम थी वो सब इंग्लैंड भेज रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कड़ी आलोचना की। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि हमारे जो भारत का सेविंग मनी है उसे भारत में ही लगाया जाए और जिससे भारत का विकास हो सके। ठीक है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की आर्थिक बुनियाद के संबंध में उन्होंने एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया, जिसे भारत के धन को चूसने का सिद्धांत की संख्या दी जाती है। ठीक है, उनका ये मानना था कि हमारे जो भारत का धन है वहाँ पर गरीब लोगों का शोषण करके हमारे भारत का धन जो है वो चूसा जा रहा है, यानी कि वो इंग्लैंड भेजा जा रहा है। ठीक है, तो उनका ये मानना था। चलिए अब हम दूसरी चीज़ पर आते हैं। देखिए, नौरोजी जी ने आर्थिक दोहन और उसके कारण बताए, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसका एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा था। ठीक है, उन्होंने उसके कुछ कारण बताए कि हमारी इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा जो ख़राबी आ रही थी, लोग इतने गरीब हो रहे थे, वो कैसे हो रहे थे। देखिए, सबसे पहला कारण उन्होंने बताया अंग्रेज़ों द्वारा आर्थिक शोषण। देखिए, जब हमारे उसमें भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था तो अंग्रेज़ों का मानना था कि जो भारत में गरीबी हो रही है वो बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से हो रही है। लेकिन नौरोजी जी ने, उनका ये मानना था कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको हम दोषी नहीं ठहरा सकते। ठीक है, उनका ये मानना था कि जो ये ब्रिटिश शासन है इन्होंने इतनी ज़्यादा नीतियाँ बना दी हैं, लोगों पर इतने ज़्यादा कर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से उनका आर्थिक शोषण हो रहा है और हमारा जो देश है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ थी कि व्यापार पर एकाधिकार। देखिए, ब्रिटिश शासन जब चल रहा था उन्होंने क्या करा कि भारत में बहुत ज़्यादा निवेश कर रहे थे, वो लोग भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटिश का ही व्यापार चल रहा था। इससे क्या हो रहा था, जो भारतीय व्यापारी थे उन्हें व्यापार करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, कहीं भी निवेश करने का मौका नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था उसने सबसे ज़्यादा व्यापार में इन्वेस्टमेंट कर दिया था। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट आता है हमारा भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार। देखिए, नौरोजी जी का ये विचार था कि अगर हमें अपने भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो व्यापारी हैं उनको सारी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, जो व्यापार में सुविधाएँ लगती हैं वो सभी उन्हें प्रदान की जानी चाहिए, जिससे क्या हो, हम ब्रिटिश शासन का कंपटीशन कर सकें। तो इससे क्या होगा, भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, भारत में थोड़ी सी निर्धनता कम होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट था उनका आर्थिक रूप से भारत का विभाजन। देखिए, हमारे भारत में क्या हो रहा था, भारत को दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। पहला वर्ग वो था जो बहुत ज़्यादा अमीर था। ठीक है, दूसरा वर्ग वो था जो बहुत ज़्यादा गरीब था। देखिए, पहले वर्ग में वो आते थे जैसे ब्रिटिश सरकार थी, नौकरशाही थी, जो ज़मींदार वर्ग के लोग थे। ठीक है, दूसरे वर्ग में वो लोग आते थे जिनका शोषण हो रहा था। ठीक है, जो विदेशी थे उन्होंने क्या करा, जो गरीब लोग थे उनकी ज़मीन, उनका धन, उनकी संपत्ति सब चीज़ छीन ली थी। इससे क्या हो रहा था, हमारा देश जो था, भारत देश, वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब बनकर रह गया था। ठीक है, तो ये दो वर्ग थे जिन्हें आर्थिक रूप से भारत में विभाजित कर दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निष्कासन सिद्धांत। ठीक है, ये उनका बहुत फेमस सिद्धांत है जो उन्होंने दिया था, द ड्रेन थ्योरी। ठीक है, देखिए दादा भाई ने ये साबित करने का प्रयत्न किया कि अंग्रेज़ शासन की वजह से हमारा भारत अमीर नहीं हो रहा बल्कि गरीब हो रहा है। हमारे भारत का शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था अंग्रेज़ शासन की वजह से। ठीक है, उनका ये कहना था कि भारत की संपदा अंग्रेज़ द्वारा धीरे धीरे विदेश ले जाई जा रही है। ठीक है, जो भी भारत की जायदाद है, संपत्ति है, धन है, वो ज़्यादातर जो है हमारे भारत में ना लगकर वो सब विदेश जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, भारत बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा था।
था, ठीक है। देखिए, जिससे भारत सूखता जा रहा था, बिल्कुल भी भारत में पैसा नहीं बच रहा था, ठीक है। इससे भारत को हानि तथा ब्रिटिश शासन को लाभ हो रहा था। ज़ाहिर सी बात है, जब सारा भारत की कमाई जो लोग व्यापार कर रहे थे वो सब क्या कर रहे थे, ब्रिटिश शासन खुद रख रहे थे, और जो सारी सेविंग्स थी वो ब्रिटिश शासन सब बाहर पहुंचा रहे थे, विदेश पहुंचा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, भारत को बहुत ज़्यादा हानि हो रही थी और ब्रिटिश शासन को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, भारत का बहुत ज़्यादा निष्कासन हो रहा था। तो इसी सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, निष्कासन सिद्धांत कहते हैं, जिसमें क्या हो रहा था, भारत को बहुत ज़्यादा हानि हो रही थी, लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो रहे थे, ठीक है। और भारत जो है बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, निर्धन होता जा रहा था। तो ब्रिटिश शासन को लाभ हो रहा था इस चीज़ से। तो इसी से क्या हो रहा था, भारत का बहुत ज़्यादा निष्कासन हो रहा था और भारत बहुत ज़्यादा गरीब हो रहा था, ठीक है। ये दादा भाई नौरोजा का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। देखिए, इस सिद्धांत का मुख्य सार ये है कि भारतीय जनता की निर्धनता मुख्यतः ब्रिटिश के कारण हो रही थी, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जो ब्रिटिश सरकार है वो सारा पैसा भेज रही थी, तो भारतीय जनता क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा गरीब हो रही थी, ठीक है। क्योंकि भारतीय जनता पर भारी कर लगा दिए गए थे, ठीक है। और जो भारत की जनता थोड़ा बहुत कमा रही थी उसमें क्या करा, ब्रिटिश शासन ने बहुत ज़्यादा कर लगा दिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए। तो इसीलिए जितना पैसा वो कमा रहे थे उससे ज़्यादा उनका कर में जा रहा था, ठीक है। अब देखिए, नौरोजा जी का क्या उनका विचार था कि भारत के करों से प्राप्त धन अगर वो भारत में ही लगा दिया जाए तो क्या होगा, भारत की आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा और भारत का विकास होगा, ठीक है। उनका ये मानना था कि अगर भारत की जनता से अगर हम कर ले रहे हैं, जो धन प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो भारत में ही लगा दिया जाए तो इससे क्या होगा, भारत में विकास होगा, उसकी आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। तो इससे क्या होगा, भारत की निर्धनता दूर होगी, लोगों का शोषण कम होगा और भारत का विकास होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।